हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंस। यानी कि आज हम लोग सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ सोशियोलॉजी किस तरीके से रिलेटेड है, इसके बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम 5 अलग अलग सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। यहाँ पर हम साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस किस तरीके से सोशियोलॉजी के साथ जुड़ा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम यह हर सब्जेक्ट का डिफरेंस देखेंगे सोशियोलॉजी के साथ, ताकि आप लोगों को चीज़ें और भी तरीके से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना होगा आप लोगों को कि आप जब भी इस क्लास को देखें तो एंथ्रोपोलॉजी का पोर्शन बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। जो एंथ्रोपोलॉजी में सोशल थिंकर्स हैं वो सोशियोलॉजी में सेम सोशल थिंकर्स हैं। आप जब भी कोई बुक पढ़ेंगे या कोई आर्टिकल पढ़ेंगे या कहीं भी पढ़ेंगे तो एंथ्रोपोलॉजी के जितने भी थिंकर्स हैं वो सोशियोलॉजी के थिंकर से मैच करेंगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो आप ऑलरेडी अगर अच्छी तरीके से एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी के बारे में पढ़े रहेंगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी समझने में और इसको डिफ्रेंशिएट करने में कि इसका रिलेशन क्या है। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का रिलेशन देखते हैं। सोशियोलॉजी, जैसे कि हम लोग इसके बारे में पहले यूनिट में भी पढ़े हैं कि ये ग्रुप की सोसाइटी के बारे में बताता है। ये हमें बताता है कि हमारे ग्रुप ऑफ सोसाइटी में क्या क्या सराउंडिंग में हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। सोशियोलॉजी हमें इन सब चीज़ों से रूबरू कराती है। बट वही अगर हम साइकोलॉजी के बारे में जानें तो ये हमारे ह्यूमन माइंड के बारे में बताता है। ये हमारे ब्रेन के बारे में नहीं बताता, बट ये हमारे ह्यूमन माइंड के बारे में बताता है कि हमारी पर्सनालिटी क्या है, हमारे सोशल इन्वायरमेंट्स कैसे चल रहे हैं, हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारे इमोशंस क्या है। ये हमारे प्रॉपरली एक ह्यूमन के माइंड के बारे में इलाबरेट करके समझाने का एक टॉपिक है साइकोलॉजी। वैसे ही ये दोनों एक तरीके से सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी एक तरीके से सेम ही है, बट इसमें कुछ डिफरेंशिएशन है। जैसे कि ये सोशियोलॉजी ग्रुप के बारे में बात करता है, बट साइकोलॉजी एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बताता है। स्टेट ऑफ माइंड में इस टाइम क्या चल रहा है, उसके इमोशंस क्या हैं, उसके पर्सनालिटी क्या है, उसके सोशल एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर हम इसका डिफरेंस देखना चाहें तो डिफरेंस सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। पहला डिफरेंस है हमारा साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। और सिमिलरली हम साइकोलॉजी के डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड इट्स फंक्शन, especially those affect human behavior। इस डेफिनेशन से हमें ये समझ में आता है कि साइंटिफिक स्टडी जो हमारे सोशियोलॉजी की है वो हमारे डेवलपमेंट पर फोकस करती है, हमारे स्ट्रक्चर पर फोकस करती है, हमारे फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी पर फोकस करती है। वैसे ही साइकोलॉजी को अगर हम देखें तो ये हमारे साइंटिफिक स्टडी करती है हमारे ह्यूमन माइंड के बारे में। ये हमारे फंक्शंस के ऊपर फोकस करती है, हमारे माइंड के फंक्शंस के ऊपर। जैसे कि स्पेशली ये अफेक्ट करता है हमारे ह्यूमन बिहेवियर को, हमारे ह्यूमन बिहेवियर में जैसे कि हमारे इमोशंस को, हमारे हमारे पर्सनालिटी को, इन सब चीज़ों पर ये फोकस करता है। अगर हम इसका सेकंड डिफरेंस देखना चाहें तो मेन फोकस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी
and social association as a whole. इसी का एक और डिफरेंस है, सोशियोलॉजी फोकस ऑन ह्यूमन बिहेवियर। वही साइकोलॉजी का डिफरेंस देखें तो ये मेन इसका फोकस जो होता है इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। अगर इसका दूसरा डिफरेंस देखें तो साइकोलॉजी एम्फेसाइज ह्यूमन इमोशंस। सोशोलॉजी हमारा इसका मेन फोकस क्या था कि ह्यूमन सोसाइटी के बारे में फोकस करता है, हमारे सोशल एसोसिएशन के बारे में, और सोशोलॉजी फोकस करता है हमारे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। सिमिलरली अगर हम साइकोलॉजी का डिफरेंस देखें तो इसका मेन फोकस हमारे इंडिविजुअल ह्यूमन माइंड और बिहेवियर के बारे में। साइकोलॉजी जो होता है वो हमारे ह्यूमन इमोशन के बारे में बताता है। अब सिमिलरली हम सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सोशियोलॉजी हमारा ग्रुप ऑफ सोसाइटी के बारे में बताता है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। हम एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमन कम्युनिटीज। एंथ्रोपोलॉजी हमारे ह्यूमन को स्टडी करता है एंड ह्यूमन कम्युनिटीज को। Anthropology has regarded as the study of early primitive culture and sociology of more contemporary society. अब हम समझते हैं कि primitive and contemporary society में क्या डिफरेंस होता है। Primitive culture ये होता है कि हमारे पुराने ज़माने में कैसे कल्चर्स थे, कैसे ट्राइबल एरियाज थे जो हमारे ह्यूमंस लोग जो है उसको फॉलो करते थे, उस कल्चर को इलाबरेट करके हम हमारे सामने प्रेजेंट करते थे, उसको हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। वैसे ही सोशियोलॉजी एक तरीके से कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी है। इसका मतलब ये है कि ये आज के समय के बारे में इलाबरेट करके हमें बताता है, बट ये भी एक तरीके से थोड़ा बहुत प्रिमिटिव कल्चर को बताता है, बट पूरी तरीके से नहीं बताता है। ये ब्रॉडली जो है सिर्फ खाली कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी के बारे में बताता है और ये प्रिमिटिव सोसाइटी के बारे में बताता है। अगर हम जाने तो सोशियोलॉजी जो है वो एक तरीके से ग्रुप ऑफ सोसाइटीज के बारे में बताता है, और एंथ्रोपोलॉजी जो है हमारे सिर्फ ह्यूमन के बारे में बताता है। वो एक तरीके से इंडिविजुअलिटी को शो करता है हमारे ह्यूमन बिहेवियर को बताने के लिए। हमारे ह्यूमंस कैसे रहते थे, उनका कल्चर्स कैसे होता था, ये सारी चीज़ें ये इसमें एंथ्रोपोलॉजी में बताते थे। देयर आर मैनी फील्ड इन एंथ्रोपोलॉजी, नेमली आर्कियोलॉजिस्ट, लिंग्विस्टिक, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। इन सब फील्ड्स में से एंथ्रोपोलॉजी के सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो सोशियोलॉजी से बहुत सिमिलर है। वो क्यों सिमिलर है? बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी से सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, उसमें सोशियोलॉजी के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो उसमें दिए गए हैं। जैसे कि हमारे पुराने सोशल थिंकर्स थे जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बताया है, वो कुछ चीज़ें सोशियोलॉजी के बारे में भी बताते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी बहुत सिमिलर थिंग्स हैं। क्यों सिमिलर है? बिकॉज जो एंथ्रोपोलॉजी के थिंकर हैं और जो सोशियोलॉजी के थिंकर है वो लगभग लगभग सेम है। इसीलिए हमको बहुत कंफ्यूजन होता है समझने में कि एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी डिफरेंट कैसे है। अगर हम इसके डिफ्रेंसिएशन के बारे में समझे तो डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी anthropology. Sociology is a scientific study of human society and social relationship and the pattern of social behavior. Anthropology का क्या difference है? Anthropology is the study of humans past and present in their cultural, social and biological context. हम समझते हैं कि सोशियोलॉजी जो एक तरीके का साइंटिफिक स्टडी करता है हमारे ह्यूमन सोसाइटी के बारे में, सोशल रिलेशनशिप के बारे में, हमारे पैटर्न ऑफ सोशल बिहेवियर के बारे में।
उसी तरीके से एंथ्रोपोलॉजी जो है स्टडी करता है हमारे ह्यूमंस के बारे में, हमारे ह्यूमंस के पास्ट और प्रेजेंट के बारे में, उनकी कल्चरल वैल्यूज के बारे में, उनके सोशल वैल्यूज के बारे में, उनके बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट को भी वो स्टडी करता है। इसमें कुछ और डिफरेंसेस भी हैं, जैसे कि emphasis on society and its origin। और इसका डिफरेंस क्या है? emphasis on culture and its physical and social characteristic। जैसे कि ये हमारा सोशोलॉजी एम्फेसाइज करता है हमारे सोसाइटी के बारे में और उसकी ओरिजिन के बारे में, और हमारा एंथ्रोपोलॉजी जो है वो एम्फेसाइज करता है हमारे कल्चर के बारे में, हमारे फिजिकल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ऐसे ही हम एक कुछ और डिफरेंसेस को भी देख लेते हैं। इट इज मैक्रो लेवल फोकस, इट इज माइक्रो लेवल फोकस। ये हमारी सोसाइटी में मैक्रो लेवल पे इसको फोकस करते हैं लोग, और इसको हम माइक्रो लेवल में फोकस करते हैं, क्योंकि एक तरीके से ग्रुप को एनालाइज करता है और ये एक तरीके से इंडिविजुअलिटी को एनालाइज करता है। एंथ्रोपोलॉजी जो होता है एक तरीके से क्वालिटेटिव डाटा को कंक्लूजन में बताता है। क्यों बताता है वो तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि इंडिविजुअलिटी को शो करता है, हमारे ह्यूमन बिहेवियर को फोकस करता है। सोशियोलॉजी जो होता है वो एक तरीके से क्वांटिटेटिव डेटा को कंक्लूजन में देता है। क्यों देता है? क्योंकि ये ग्रुप को स्टडी करता है, हमारे ग्रुप के साइंस को पढ़ता है, उसको समझता है, हमारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज में इसको ऐड करता है। अब हम इसी तरीके से सोशियोलॉजी और हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। सोशियोलॉजी के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन अब हम हिस्ट्री के बारे में अच्छे तरीके से समझते हैं। हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री हमारा इतिहास होता है, हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो बताता है, हमें इलाबोरेट करके समझाता है। हमारे हिस्ट्री में बहुत सी चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे हमारे थिंकर्स की थ्योरी लिखी होती हैं, हमारे थिंकर्स ने बहुत सी डेफिनेशन दी होती हैं, हमें समझाते हैं कि वो पर्टिकुलर हमारे बिलीव्स क्या थे, हमारे नॉर्म्स क्या थे, हमारे वैल्यूज़ क्या थे, ये क्या था। ये एक तरीके से हिस्ट्री में हमारे थिंकर्स ने इसको लिखा था, तभी तो जाके हमारे सोशियोलॉजी में एक तरीके से डेफिनेशंस बनी, वो आई, वो प्रोवाइड हुई, तब जाके हमारे एक सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट बना। सोशियोलॉजी हिस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट क्यों कहलाता है? क्योंकि एक तरीके से जो इसमें डेटा यूज हुआ है हमारे थिंकर्स का, वो हमारे हिस्ट्री में डेफिनेशंस दी गई थी। उस डेफिनेशंस को यूज करके ही तो हमारा सोशियोलॉजी एक तरीके से प्रेजेंटेबल डेटा बना। अगर हम इसकी डेफिनेशंस पे समझते हैं तो सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। सोशियोलॉजी और हिस्ट्री बहुत कनेक्टेड हैं। Sociologists study the contemporary society, and for understanding social and cultural change, they always refer to the historical material available on it। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि सोशियोलॉजी जो है स्टडी करता है हमारे कॉन्टेम्परेरी सोसाइटी, मतलब कि आज के टाइम की सोसाइटी को स्टडी करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमारा सोशल और कल्चरल चेंज क्या है। ये हमेशा हिस्टोरिकल मटेरियल को अवेलेबल करता है हमारे प्रेजेंट सोसाइटी में। हिस्ट्री टेक्स सपोर्ट ऑफ सोशियोलॉजी टू एनालाइज हिस्टोरिकल फिनोमेना। हिस्ट्री जो है वो एक तरीके से सोशियोलॉजी का सपोर्ट लेता है ताकि हम एनालाइज कर पाए हिस्टोरिकल फिनोमेना को। प्राइमरली लुक इनटू सोशल एस्पेक्ट ऑफ पास्ट ह्यूमन लाइफ। प्राइमरली ये देखता है कि हमारे ह्यूमन लाइफ के पास्ट के एस्पेक्ट्स क्या थे, क्या नहीं थे। अगर हम इसकी डिफरेंस को देखें तो पहला डिफरेंस ये है, इट कंसर्न विथ प्रेजेंट डे। ये हमारे प्रेजेंट डे पे कंसर्न करता है, बट हिस्ट्री जो होता है वो कंसर्न करता है हमारे पास्ट डेज पे। उसी तरीके से दूसरा डिफरेंस क्या है, इट अटेम्प्ट्स टू जनरलाइज अबाउट ह्यूमन सोसाइटी। इसका दूसरा डिफरेंस क्या है, कन्फाइंस इटसेल्फ विथ स्पेसिफिक सोसाइटीज। हमारा सोशियोलॉजी जो है वो अटेम्प्ट करता है कि हमारा जनरलाइज हो हमारा ह्यूमन सोसाइटी। उसी तरीके से हिस्ट्री जो है वो हमारा कन्फाइन करता है हमारी स्पेसिफिक सोसाइटी को। ये हमारे कुछ दो डिफरेंसेस थे सोशियोलॉजी और हिस्ट्री के। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अब हम चौथे टॉपिक पे
जाते हैं सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। सोशियोलॉजी हम समझ चुके हैं पहले भी, बट समझते हैं इसको भी एक बार फिर से। ये एक ग्रुप है सोसाइटी का जो हमारे सोशल साइंस को पढ़ता है, स्टडी करता है, हमें इसके बारे में बताता है थियोरेटिकल वे में, ताकि हमें आप अपने कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी के बारे में नॉलेज हो, हमारे प्रेजेंट टाइम के सोसाइटी के बारे में नॉलेज हो। और इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स क्या है? एक तरीके से हमारे सोसाइटी में प्रोडक्शन करना, हमारे सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन करना, हमारे सोसाइटी में एक्सचेंज करना। एक्सचेंज काफ़ी डिफरेंट तरीके से भी हो सकता है। एक्सचेंज एक तरीके से करेंसी भी हो सकती है, काफ़ी चीज़ें एक्सचेंज हो सकती है। अगर हम इसे डेफिनेशन से समझना चाहें तो इकोनॉमिक स्टडीज द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज एंड कंजप्शन इन सोसाइटी। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि इकोनॉमिक्स जो है स्टडी करता है हमारे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में। सोसाइटीज इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशंस एज वन ऑफ द सेवरल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। सोशियोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करता है हमारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के बारे में। ये एक वन ऑफ द सेवरल इंस्टीट्यूशन है जो हमारे ह्यूमन सोसाइटी के बारे में स्टडी करता है। ये एग्जामिन करता है हमारे फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के बारे में, उनके रिलेशनशिप्स के बारे में, और भी इंस्टीट्यूशन है उनके साथ भी जो रिलेशनशिप्स है उनके बारे में भी ये स्टडी करता है। तो चलिए अब हम इसके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। पहला डिफरेंस क्या है? सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ social activities and social relationship. Economics की क्या definition है? Economics is the study of the economic activities. Sociology जो है वो हमारे social activities की studies करता है, social relationships की study करता है। वैसे ही economic जो है वो हमारे economic activities को study करता है। इसका दूसरा difference क्या है? It is abstract and does not have a particular area that it deals with. इसका दूसरा डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक इज मच मोर कॉन्क्रीट इन नेचर। सोशियोलॉजी एक एब्स्ट्रैक्ट है। ये एब्स्ट्रैक्ट क्यों है? क्योंकि ये ग्रुप में स्टडी करता है, ये काफ़ी नॉलेज लेता है, इसकी कोई पर्टिकुलरली बाउंड्री नहीं होती, इसकी कोई एरिया नहीं होती है कि हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये यहीं पे तक सीमित है, यहीं तक इसकी स्टडी हो सकती है। वैसे ही इकोनॉमिक जो होता है वो बहुत कॉन्क्रीट नेचर में होता है। ये बहुत लिमिटेड नॉलेज और डेटा होता है जो कि हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। नॉर्मली बहुत कम टाइम में भी पढ़ सकते हैं, बट जो एक तरीके से सोशियोलॉजी है वो एक ब्रॉडर वे है जो हमारे सोसाइटी को अब्स्ट्रैक्ट वे में पढ़ाता है, जिसकी कोई अपनी बाउंड्री नहीं होती, कोई एरिया नहीं होता। वो हमारे पूरे ग्रुप ऑफ सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। वैसे ही इकोनॉमिक्स जो है उसका प्रॉपरली विपरीत है, उसमें हम बहुत ही मिनिमल चीज़ें ही समझ पाते हैं। इसका एक और भी डिफरेंस है, बट मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ उसको, मैं ऐसे समझा देती हूँ आपको। इन सोशियोलॉजी मैन इज स्टडीड एज अ सोशल एनिमल। सोशियोलॉजी में जो होता है वो मैन जो है पढ़ता है एक सोशल एनिमल की तरह। वैसे ही इकोनॉमिक्स में मैन इज स्टडीड एज एन इकोनॉमिक बीइंग। मैन जो होता है वो एक तरीके से इकोनॉमिक को ऐसे पढ़ता है कि वो इकोनॉमिक बीइंग्स है। इसमें जैसे कि एक तरीके से वो सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल का मतलब ये होता है कि वो सोसाइटी को रिलेटेड जो लोग होते हैं, सोसाइटी की नॉर्म्स एंड वैल्यूज को जो लोग पढ़ते हैं ग्रुप वे में, ग्रुप स्टडीज में, वो लोग एक तरीके से सोशल एनिमल्स कहलाएंगे क्योंकि वो सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज के हिसाब से चलते हैं। इकोनॉमिक में क्या होता है? वो इकोनॉमिक के डेटा के अकॉर्डिंग चलते हैं। इकोनॉमिक के डेटा के बारे में एनालाइज करने के बाद जो भी चीज़ें वो समझते हैं उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो इसलिए उनको इसमें इकोनॉमिक बीइंग कहा गया है। अब ऐसे ही हमारा 5th टॉपिक है सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्या है आपके अकॉर्डिंग? पॉलिटिकल साइंस हम समझते हैं एक तरीके से एक पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल गवर्नमेंट। हम पॉलिटिकल साइंस सुनने के बाद हम यही सोचते हैं कि हमारे दिमाग में यही चीज़ आती है कि स्टेट, गवर्नमेंट, पावर, लेजिस्लेचर, लॉज, यही सारी चीज़ें आती हैं। वैसे ही
हम इसको एक तरीके से पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं तो समझते हैं। पॉलिटिकल साइंस is a branch of social science that deals with systematic study of the state, government and other organ of power. इसका मतलब ये होता है कि पॉलिटिकल साइंस जो है एक ब्रांच है सोशल साइंस का जो डील करती है हमारी स्टडी ऑफ स्टेट से, गवर्नमेंट से, अदर ऑर्गन ऑफ पावर। फॉर सोशोलॉजी, political institution is one of the institution of society that should be analyzed in relationship with other institution. सोशोलॉजी जो एक तरीके से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, एक तरीके से वन ऑफ द वन इंस्टीट्यूशन है हमारे सोसाइटी का जो कि एनालाइज करता है हमारे रिलेशनशिप्स विथ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और अन्य इंस्टीट्यूशंस। ये स्पेशलाइज्ड है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का कि सोशोलॉजिस्ट जो है वो अंडरटेक करता है हमारे पॉलिटिकल सोशोलॉजी को। अब हम इसके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी हमारे साइंस है सोसाइटी का। पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस स्टडीज ओनली द politically organized society। पॉलिटिकल साइंस जो है वो हम स्टडी करता है हमारे पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी को सिर्फ। वैसे सोशियोलॉजी का दूसरा डिफरेंस ये है कि सोशियोलॉजी हैज़ अ वाइडर स्कोप। सोशियोलॉजी के पास बहुत वाइडर स्कोप्स हैं, पॉलिटिकल साइंस नैरो फील्ड। इसका हम थर्ड डिफरेंस देखते हैं। सोशियोलॉजी स्टडीज all kind of society like organized and unorganized। सोशियोलॉजी जो हमारा स्टडी करता है सारे काइंड ऑफ सोसाइटी के बारे में, ऑर्गेनाइज सोसाइटी के बारे में भी, अनऑर्गेनाइज सोसाइटी के बारे में भी। वैसे ही पॉलिटिकल साइंस जो होता है इट ओनली स्टडीज द पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी। पॉलिटिकल साइंस सिर्फ खाली हमारे पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी के बारे में पढ़ता है, स्टडी करता है, हमें उसके बारे में बताता है। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, आपको बेहतरी से पता चला होगा कि सारे सोशियोलॉजी को हम सारे सब्जेक्ट के साथ जब कंपेयर कर रहे हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्स, क्या क्या कंक्लूजन निकल रहे हैं, क्या क्या डिफ्रेंसिएशन निकल रहे हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम यूनिट 3 सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही ये सीरीज चलती रहेगी हमारे सेमेस्टर 6 तक। आपको बीए के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सोशियोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स है वो हम क्लियर कर पाएँ, उन्हें पढ़ पाएँ और अच्छी तरीके से हम अपने एग्ज़ाम में लिख पाएँ ताकि हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आएँ और आप भी खुश होंगे, मैं भी खुश होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।